Assalamu alaikum students. How are you? Hope that you are fine and safe with the blessings of Allah. We are going to study New Oxford Countdown Book 7. Unit 5 is Exponents. Question is fill in the blanks. Power is another term for exponent. A negative base raised to an odd number gives a negative number. C part, the value of 5 cube multiplied by 2 cube is 1000. D part, if the bases are the same, their powers are added. E part, a number raised to the power of 0 is equal to 1. Next question is express the following as a rational numbers. रेशनल नंबर्स की फॉर्म में इनको हमने कन्वर्ट करना है. 4/5 होल स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं अपने साथ ही, मतलब 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 से ही हो रहा है. अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25. नेक्स्ट देखें बी पार्ट. -2/3 का क्यूब. -2/3 का क्यूब का क्या मतलब है कि -2/3 अपने साथ ही 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. इसको हम 3 टाइम लिख लेंगे. -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई बाय -2/3. अब सारे न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करें -8 आएगा और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने से 27 आएगा. गॉट इट. नेक्स्ट देखें. फाइंड द वैल्यू ऑफ -2/3 का क्यूब मल्टीप्लाई -3/2 का स्क्वायर. -2/3 का क्यूब इसको 3 टाइम लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और -3/2 का स्क्वायर इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे. अब जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें. -2/3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ जाएगा 8/27, और 3/2 को मल्टीप्लाई करने से 9/4 आंसर आ जाएगा. अब 9 को 8 से मल्टीप्लाई करें 27, 4 को 27 से करें 108. इसका आंसर आ जाएगा -72/108. नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 1/4 का स्क्वायर. 1/2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 1/4 2 टाइम मल्टीप्लाई होके 1/2 से डिवाइड हो रहे हैं. लेकिन हम फ्रैक्शंस में डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और जब हम कन्वर्ट करते हैं तो नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल आ जाता है. जब 1/4 का रेसिप्रोकल आएगा वो 4 होगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें. अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, और 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/8 आ जाएगा. 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 16 को 8 पे डिवाइड करें तो उसका आंसर 2 आ जाएगा. नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 6 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन. व्हेन एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी. ये एक रिलेशन है टू क्वांटिटीज़ में कि जब हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो दूसरी क्वांटिटी खुद ब खुद इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो. These quantities are in direct proportion or variation to each other. Got it? Next है define inverse variation. When an increase or decrease in one quantity leads to a corresponding decrease or increase in the other quantity. इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है कि जब हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं तो उसके बरक्स दूसरी क्वांटिटी उसका उल्ट होती है, उसका रिवर्स होती है. लाइक अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी. ये होगा इन्वर्स वेरिएशन. द टू क्वांटिटीज़ आर सेड टू वेरी इन्वर्सली. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. टाइम एंड डिस्टेंस हैव डैश वेरिएशन. टाइम एंड डिस्टेंस हैव डायरेक्ट वेरिएशन. बी पार्ट. इफ 8 bags cost 400, 16 bags will cost 800. C part. When the number of workers increases, the time needed to complete work is decreased. D part. The continued ratio for 2:3 and 3:4 is 2:3:4.
4. E part, distance is the product of speed and time. Next question is, state whether the following are true or false. A part, the number of items bought and the price paid have direct variation. So statement is true. जो हमने आइटम्स ली, उनको ख़रीदा, उनका रिलेशन और जो हम पे करेंगे उनका रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा. वो कैसे कि अगर हम ज़्यादा चीज़ें लेते हैं तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और अगर हम कम चीज़ें लेते हैं तो हमें कम पे करना पड़ेगा. तो इनका रिलेशन क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन है ये. बी पार्ट, द नंबर ऑफ पीपल इन अ हाउस एंड द अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड हैव इन्वर्स वेरिएशन. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है कि जितने एक घर में लोग रहते हैं उतना ही ज़्यादा खाना खाया जाएगा. ठीक है. सी पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड इन द यूनिटरी मेथड. स्टेटमेंट इज फॉल्स. डी पार्ट, इफ अ गार्डनर plants 6 saplings in 3 hours, he can plant 10 saplings in 4 hours. Statement is false. E part, a car that travels 300 km in 5 hours has a speed of 60 km per hour. Statement is true. Next question है, write direct and inverse variation against the following statements. A part, द नंबर ऑफ़ पेंसिल्स बाउट एंड देयर कॉस्ट. जितनी ज़्यादा हम पेंसिल्स लेंगे उतना हमें पे करना पड़ेगा, तो इन दोनों का क्या होगा? डायरेक्ट वेरिएशन होगा. बी पार्ट, द नंबर ऑफ़ मैन ऑन अ जॉब एंड द डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट. हम जितने ज़्यादा काम करने के लिए आदमी लगाएंगे उतना जल्दी काम हो जाएगा, टाइम कम लगेगा. तो ये क्या होगा? इन्वर्स वेरिएशन. द स्पीड ऑफ कार एंड द टाइम टेकन टू कवर अ गिवन डिस्टेंस. अगर हमने कहीं जाना है तो स्पीड इंक्रीज़ करने से हमारा टाइम कम लगेगा, तो ये क्या होगा? इन्वर्स वेरिएशन. डी पार्ट, द डिस्टेंस कवर्ड एंड द टाइम टेकन बाय अ कार मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर हम जा रहे हैं तो जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो क्या होगा, और टाइम क्या होगा? डायरेक्ट वेरिएशन होगा. ई पार्ट, द नंबर ऑफ शर्ट्स बाउट एंड देयर कॉस्ट. जितनी ज़्यादा हम शर्ट्स बाउट करेंगे, ख़रीदेंगे, उतनी ही हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट वेरिएशन. गॉट इट? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. विश यू बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.